Hello students, BA Part 2. Today our topic is religion. The main characteristics of religion. Okay? Today our topic is chief characteristics of religion. धर्म की प्रमुख विशेषताएं. Okay? अलौकिक शक्ति में विश्वास. नंबर 1 पॉइंट है बिलीफ इन सुपरनेचुरल पावर. ओके. धर्म का संबंध अनेक ऐसे विश्वासों से है जो किसी अलौकिक शक्ति से संबंधित होते हैं. इस अलौकिक शक्ति को कुछ समूह साकार रूप में देखते हैं, जबकि कुछ समूहों में इस शक्ति का रूप निराकार माना जाता है. व्यक्ति यह विश्वास करते हैं कि यह अलौकिक शक्ति ही उन्हें जीवन में विभिन्न प्रकार के सुख, दुख, लाभ, हानि अथवा सफलताएं और असफलताएं देती है. ओके. तो बिलीफ इन सुपरनेचुरल पावर. धर्म का संबंध कैसे विश्वासों से है? ऐसे विश्वासों से है जिसमें क्या होता है, व्यक्ति ये विश्वास करता है कि ये जो सुपरनेचुरल पावर होती है, ये जो अलौकिक शक्तियाँ होती हैं, उन्हें जीवन में सुख, दुख, लाभ, हानि तथा असफलताएं और सफलताएं भी देती है. ओके. नाउ द सेकंड पॉइंट इज एक सैद्धांतिक व्यवस्था, ए प्रिंसिपल्ड सिस्टम. ओके. धर्म में केवल विश्वासों का ही समावेश नहीं होता है, बल्कि इन विश्वासों को अनेक सिद्धांतों के रूप में इस तरह विकसित किया जाता है जिससे अलौकिक शक्ति के प्रति व्यक्ति के विश्वास अधिक दृढ़ बन सके. यही सिद्धांत धार्मिक विचारकी का आधार होते हैं. ओके. तो प्रिंसिपल सिस्टम में क्या है, इसमें अलौकिक शक्ति के प्रति व्यक्ति के विश्वास अधिक दृढ़ बन सके, यही सिद्धांत धार्मिक विचारकी का आधार होता है. ओके. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पवित्रता की भावना, सेंस ऑफ प्योरिटी. ओके. क्या आएगा? सेंस ऑफ प्योरिटी. पवित्रता की भावना. दुर्खिम ने इस तथ्य पर विशेष बल दिया है कि धर्म का संबंध उन सभी विश्वासों, वस्तुओं और आचरणों से होता है जिन्हें पवित्र माना जाता है. यही कारण है कि धर्म से संबंधित सभी वस्तुएं और क्रियाओं को अपवित्र वस्तुएं और अपवित्र आचरणों से अलग रखा जाता है. यही कारण है कि धर्म से संबंधित सभी वस्तुएं और क्रियाओं को अपवित्र वस्तुएं और अपवित्र आचरणों से अलग रखा जाता है. पवित्रता की यही धारणा उन सब व्यक्तियों को एकता के सूत्र में बांधती है जो समान आर्थिक और धार्मिक विश्वासों में आस्था रखते हैं. तो पवित्रता की भावना में क्या है, इसमें धर्म का संबंध किन चीज़ों से होता है? विश्वास से होता है, वस्तु से होता है और आचरणों से होता है. ठीक है. और इसमें जो है, जो अपवित्र वस्तुएं होती हैं और अपवित्र आचरणों से उन्हें अलग रखा जाता है. ओके. पवित्रता की यही धारणा उन सभी व्यक्तियों को एकता के सूत्र में बांधती है जो समान आर्थिक विश्वासों में आस्था रखते हैं. ओके. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा तर्क का अभाव. ओके. लेक ऑफ आर्ग्यूमेंट. धर्म का संबंध किनसे होता है? अलौकिक विश्वासों से होता है, और अलौकिक विश्वास से होने के कारण ही इन्हें किसी परीक्षण या वैज्ञानिक ज्ञान के द्वारा प्रमाणित नहीं किया जा सकता. विश्वास ही धर्म की नींव होती है. ओके. और यही कारण है कि धर्म का संबंध मानव जीवन के तार्किक पक्ष से न होकर भावात्मक पक्ष से होता है. ओके. तो लेक ऑफ आर्ग्यूमेंट में क्या है कि धर्म का संबंध किससे होता है? अलौकिक विश्वास से तो होता ही है, जो सुपर नेचुरल बिलीफ होते हैं.
और इन्हें अभी तक किसी भी टेस्ट या फिर कोई भी साइंटिस्ट के द्वारा अभी इनको प्रमाणित नहीं किया गया है। विश्वास ही धर्म की नींव है और यही कारण है कि धर्म का संबंध मानव जीवन के तार्किक पक्ष से न होकर भावात्मक पक्ष से होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा धार्मिक संस्तरण, रिलीजियस स्ट्रैटम। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रिलीजियस स्ट्रैटम। ओके ओके, नाउ इन द रिलीजियस स्ट्रैटम में वी आर डिफाइनिंग, अब हम इसमें बताएंगे धार्मिक संस्तरण में क्या होता है। संसार के सभी धर्मों में विभिन्न व्यक्तियों के बीच उच्चता और निम्नता का एक स्पष्ट संस्तरण होता है। ओके, इस संस्तरण में उन व्यक्तियों को सर्वोच्च स्थान मिलता है जिन्हें अपने धर्म का विशेष ज्ञान होता है। धर्माचार्य जो पोप हैं, इमाम हैं, ओझा, वो सब इसी कैटेगरी से रिलेटेड पर्सन है। इन धार्मिक प्रतिनिधियों के समीप रहने वाले व्यक्तियों का जो धार्मिक संस्तरण होता है, इट्स मीन दैट जो रिलीजियस स्ट्रैटम होता है उसका दूसरा स्थान होता है। अकॉर्डिंग टू द रिलीजियस रूल, धार्मिक नियमों के अनुसार संयम पूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले लोगों को तीसरा स्थान मिलता है और इस संस्तरण में वे व्यक्ति सबसे नीचे होते हैं जिन्हें या तो पवित्र नहीं समझा जाता है अथवा जिनका धर्म में कोई भी विश्वास नहीं होता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज नियमों का समावेश, इंक्लूजन ऑफ रूल्स। ओके, प्रत्येक धर्म में व्यवहार के कुछ विशेष नियमों का समावेश भी होता है और यह नियम पवित्रता, ईमानदारी, दया, न्याय, त्याग तथा सत्यता से संबंधित होते हैं। धार्मिक नियम ये स्पष्ट करते हैं, जो हमारे रिलीजियस रूल्स होते हैं वो ये डिक्लेयर करते हैं कि विभिन्न दशाओं में व्यक्ति को किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। एंड निषेध का जो तात्पर्य होता है वो उन नियमों से होता है जो व्यक्ति को छल, कपट, अनैतिकता और बेईमानी और दुराचरण से रोकते हैं। ओके, व्यक्तियों के व्यवहारों को नियंत्रित करने में इन नियमों और निषेधों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज माइथोलॉजी। सभी धर्मों में धार्मिक विश्वासों को कुछ प्रतीकों के द्वारा स्पष्ट किया जाता है। उदाहरण के लिए हिंदू धर्म में मूर्ति अलौकिक शक्ति का प्रतीक है, जबकि ईसाई धर्म में जो क्रिश्चियन होते हैं उसमें क्या होते हैं, उसमें क्रॉस होते हैं, जीसस होते हैं, उनकी ब्लेसिंग होती है और यही उनका सिंबल होते हैं। ओके, जो हमारे ये जो माइथोलॉजी है जैसे कि रामायण है, बाइबल है, कुरान है आदि, ये सब क्या है, ये सब ईश्वरीय ज्ञान के प्रतीक है। ओके, इट इज़ अ सिंबल ऑफ गॉड। जैसे रेशमी वस्त्र जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो पवित्रता के सूचक हैं, जबकि फूल और धूप बत्ती ये हमारी आध्यात्मिक सुगंध के प्रतीक हैं। ये सब हमारी जो स्पिरिचुअलिटी होती है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड जो भी फ्रेग्रेंस होती है, जो वो सब उसी के ही सिंबल हैं। पौराणिक गाथाएं अनेक कहानियों के रूप में मनुष्य और अलौकिक शक्ति के संबंध को भी स्पष्ट करती हैं। जैसा कि बताया है कि रिलीजियन इज द बिलीफ इन सुपर नेचुरल बींग्स। ओके, रिलीजियस क्या है, व्हाट इज रिलीजियन? रिलीजियन इज द बिलीफ इन सुपर नेचुरल बींग्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज धार्मिक क्रियाओं व कर्म कांडों का समावेश। धार्मिक क्रियाएं और कर्म कांडों का समावेश। प्रत्येक धर्म में पूजा आराधना की विभिन्न पद्धतियां जैसे पवित्र आचरण और तरह तरह के कर्म कांडों का भी समावेश होता है। व्यक्तियों का यह विश्वास होता है कि इन क्रियाओं और कर्म कांडों के द्वारा अलौकिक शक्ति को प्रसन्न करके इच्छित फल की प्राप्ति की जाती है। ईश्वर की आराधना है, आत्म संयम है, जो भी तीर्थ यात्राएं होती हैं, पवित्र कार्य होते हैं, त्यागमय जीवन होता है और संस्कारों की पूर्ति होती है। धार्मिक क्रियाएं और कर्म कांडों के ही विभिन्न रूप होते हैं। ओके,
नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज उद्वेगपूर्ण अभिव्यक्ति। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, धर्म से संबंधित विश्वासों को लोग अनेक उद्वेगपूर्ण व्यवहारों के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। भाव विह्वल होकर प्रार्थना और नृत्य करते हैं। शारीरिक कष्ट के साथ जो भी उन्हें शारीरिक कष्ट होते हैं उसके साथ ही उनका अलौकिक शक्ति में अपनी श्रद्धा दिखाना, किसी धार्मिक त्रुटि के लिए बड़े बड़े प्रायश्चित करना, ओके, तथा अलौकिक शक्ति के प्रति भय की भावना को विकसित करना। जो ये पावर होती है, सुपरनेचुरल पावर होती है, उसके प्रति भय की भावना को क्या करना है, विकसित करना है। उद्वेगपूर्ण अभिव्यक्ति के ही उदाहरण हैं। ओके, ऐसे व्यवहारों का बुद्धि और तर्क से कोई भी संबंध नहीं होता है। तो उद्वेगपूर्ण अभिव्यक्ति में क्या होता है, इसमें व्यक्ति प्रार्थना करता है, नृत्य भी करता है, शारीरिक कष्ट के साथ जो अलौकिक शक्ति होती है उसमें अपनी श्रद्धा दिखाता है, और अगर कोई भी धार्मिक त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए वो क्या करता है, बड़े बड़े प्रायश्चित भी करता है। ओके, अलौकिक शक्ति के प्रति भय की भावना को विकसित भी करता है। तो ये सब आता है उद्वेगपूर्ण अभिव्यक्ति के उदाहरण में। ओके, तो ऐसे व्यवहारों को हम क्या कहते हैं, बुद्धि और तर्क का ऐसे व्यवहारों से कोई संबंध नहीं होता। ये नहीं है कि इसमें कोई बुद्धि या तर्क का कोई संबंध हो, तो ऐसा कोई भी संबंध नहीं है। ओके, so thank you for watching my YouTube channel. Thank you so much. Thank you.